आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त अगस्त 2024 आप सभी के बीच शेयर किया जा रहा है। आप इसी प्रकार से जो है अपने विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जिस दिन आप आयोजित करें और जो है इसमें जो है आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं, जो कि इसका आप अभिलेखीकरण कर लें और बैठक का एजेंडा जो आपके बीच शेयर किया जा रहा है, आप बैठक जो है आप अपने हिसाब से इसकी तिथि को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त है वो इस प्रकार से है कि बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक, एजेंडा एसएमसी बैठक, एजेंडा की तिथि, ठीक है। महाशय स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक आयोजित की गई है। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पहला बिंदु है स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में चर्चा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त 24 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है। देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 13 से 15 अगस्त 24 तक निजी आवासों, प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समाप्ति के उपरांत आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षा रखा जाएगा। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं दूसरा, वृक्षारोपण, उनकी देखभाल पर चर्चा। बरसात का समय या पौधों के लगाने का सबसे सही समय होता है। आज की बैठक में सभी अभिभावकों को जागरूक किया गया। बताया गया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को इस बार बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने पर जोर दिया गया। आज की बैठक में बताया गया कम से कम एक व्यक्ति को 2 पौधों अवश्य लगाएं और लगने के बाद उनकी देखभाल भी अवश्य करें। वहीं डीबीटी की धनराशि पर चर्चा। सत्र 24-25 यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली डीबीटी तैयारी विभाग ने समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। महाशय स्कूल शिक्षा के अनुसार यदि माता पिता में कोई जीवित ना हो तो किसी रिश्ता का आधार प्रमाणित किया जाए। पोर्टल पर अपलोड डाटा को बीओ सत्यापित करेंगे। अभिभावकों के आधार से जुड़े बैंक खाते, मोबाइल नंबर की जांच करने के निर्देश दिए गए। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उनके माता पिता से आधार बनवाने को कहा है। डीबीटी के तहत सभी अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये की धनराशि खाते भेज दी गई है। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने, प्राथमिकता उनके आधार कार्ड बनवा लें ताकि उनको भी डीबीटी में लाभ मिल सके। तो इस बैठक का समय जो है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक कर लिया जाए। इसकी सूचना जो है बच्चों और रसोइयों के द्वारा और साथ ही साथ स्वयं संपर्क करके जो है इसकी सूचना दे दी जाए। ग्राम प्रधान, सदस्यगण, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी को। पॉइंट इसका रहेगा नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 24-25 में 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में बच्चों का नामांकन होगा। जो नए बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूरी कर चुके हैं, यदि बच्चा 6 साल से कम है तो उस बालकटा में भेजा जाएगा, बाल वाटिका में भेजा जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक नामांकन को कोई भी बच्चा नामांकन वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकालकर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराए, इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही साथ जो है इसकी 1 अप्रैल की जो सीमा लागू की गई थी उसको 31 जुलाई कर दिया गया था। वहीं 6 फरवरी 6वां पॉइंट है परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा। तो नवीन नामांकन में जो है जुलाई माह में भी जो है नवीन नामांकन हो सकता है, उसकी जो है डेट बढ़ा दी गई थी। परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 24-25 में 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण माध्यम से चिन्हित किया जाना है। प्रथम चरण परिवार सर्वेक्षण दिनांक 17 जून से 16 जुलाई 24 तक अवधि में किया जाना है। द्वितीय चरण में सर्वे दिनांक 1 अगस्त 24 से 31 अगस्त 24 के दिन संपन्न किया जाना है। परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्र विद्यालय सुरक्षित रखे जाने हैं। प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरणों को दिनांक 31 जुलाई 24 तक तथा दूसरे चरण के प्रपत्रों को विवरण दिनांक 15/9/24 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण डीसीएफ पर प्रधानाध्यापक के द्वारा अपलोड किया जाएगा। वहीं विद्यालय स्तर से जो भी कार्मिक परिवार सर्वेक्षण हेतु आप सभी लोग घर जाएं, कृपया उनका सहयोग करते हुए जानकारी देकर परिवार सर्वेक्षण अभियान को सफल बनाएं। 7वां बिंदु है डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 24 तक डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में अग्रलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें, खुले में शौच ना जाएं, बच्चों को भोजन से पूर्व शौच के बाद साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें, व्यक्तिगत साफ सफाई महत्व के बारे में बताया जाए। आशा एएनएम के सहयोग से बच्चों को ORS का घोल बनाना सिखाएं, उसके प्रयोग की विधि बताएं। वहीं डायरिया के विषय में बच्चों से चर्चा करें। उल्टी और दस्त होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें।
वहीं अन्य बिंदुओं पर चर्चा, फाइलेरिया उन्मूलन पर चर्चा, बच्चों उपस्थिति ठहराव पर चर्चा, परिवार सर्वेक्षण चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों नामांकन, मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन की समीक्षा आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना से आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावक को धन्यवाद ज्ञापित कर अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। धन्यवाद। तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो है पुस्तकों का वितरण विद्यालय में किया गया है, बच्चों को पुस्तकें बांट दी गई हैं। क्लास 1 और 2 में अभी किताबें नहीं आई हैं, धीरे धीरे करके किताबें आ जाएंगी। जिनको किताबें मिल चुकी है उनको साफ़ सुथरा रखें, उन पर कवर चढ़ा लें। जिनके बारे में जो है आप जो है गार्जियनों को भी बता दें कि जो है बच्चों की कॉपी किताबों की देखभाल जरूर करें, जिससे कि जो है उनकी किताबें अच्छी रहेंगी तो जो है पढ़ाई में अधिक से अधिक मन लगेगा। और बच्चों को सही जगह पर कॉपी किताबें रखने के लिए कहें और अभिभावक जो है इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे सही जगह पर कॉपी किताबों को रखें। तो इन चीज़ों को आप शामिल कर लें और बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करें। अभिभावक भी इस पर जो है ध्यान रखें कि बच्चे होमवर्क करके ले जा रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और बच्चे जो है घर पे कितना पढ़ते हैं इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यह जिम्मेदारी सभी की है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा और बैठक का कार्यवत आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य शिक्षक साथियों के पास शेयर जरूर करें।